सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह अपनी हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम शब्द भेद के अंतर्गत विकारी शब्द के प्रकार में से दूसरा प्रकार सर्वनाम, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आपको पता ही है कि किसी भी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यदि हम संज्ञा के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सभी सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। हिंदी में मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, इन सब का प्रयोग हिंदी में सर्वनाम के लिए किया जाता है। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा दिए तो जो सर्वनाम या जो शब्द किसी बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति या फिर किसी अन्य के लिए उपयोग में लाया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं, तू, वह, यह सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 भेद है, 3 प्रकार है उसके। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यदि जो व्यक्ति बोल रहा है और वह व्यक्ति जो बातें बता रहा है वह उसमें अपने लिए जो भी सर्वनाम का प्रयोग करेगा वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मतलब कि फर्स्ट पर्सन जो भी अपने लिए प्रयोग में लाता है, जो भी शब्दों को अपने लिए प्रयोग में लाता है वह होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि, यह सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिसमें जो व्यक्ति बोल रहा है, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जो भी शब्दों का प्रयोग करता है वह होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूँगी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी मैंने मैं का प्रयोग किया तो यह क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाला व्यक्ति के लिए बोलने वाले व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा है कि यदि जो बोल रहा है व्यक्ति और जो सुन रहे हैं व्यक्ति, उनके लिए बोलने वाला व्यक्ति जिस भी शब्दों का प्रयोग करता है वह क्या हो जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं यह क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि वह मैंने अपने लिए प्रयोग किया। आपको यानी कि आप जो सुन रहे हो उनके लिए मैंने क्या प्रयोग किया, आपको, तो आपको यह क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जो व्यक्ति सुन रहा है और बोलने वाला व्यक्ति उसके लिए जो भी शब्दों का प्रयोग करता है वह होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके लिए आदि शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुषवाचक मतलब भी दूसरा,
बोलने वाला व्यक्ति एवं जो सुनने वाला व्यक्ति जिस अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति बोल रहा है वह फर्स्ट पर्सन हो गया, जो व्यक्ति सुन रहा है वह सेकंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी थर्ड पर्सन के लिए जो भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति जो किसी अन्य चीज़ों के यानी अन्य लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या अन्य की जानकारी प्राप्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह सब उसके लिए जो भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, यह कौन हो गई, आपकी शिक्षिका, यह हो गई उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और आप जो सुन रहे हो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। और अभी मैं किसके बारे में जानकारी दे रही हूँ, आपको सर्वनाम के बारे में जानकारी दे रही हूँ, तो सर्वनाम क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो मैं क्या, हम सर्वनाम के लिए क्या जो भी प्रयोग करेंगे शब्दों का वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसके आदि यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब हम दूसरे प्रकार की ओर जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही दिया हुआ है निश्चय, निश्चय मतलब पक्का। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस भी शब्दों से हमें ऐसा लगता है कि उसकी निश्चित अस्तित्व है, वह वाकई में इस दुनिया में अस्तित्व में है, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे वह स्थान हो, अगर वह असली में है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे कि हम उदाहरण द्वारा समझेंगे, यह गेहूं के वही दाने हैं। हमको पता है ये जो गेहूं है वो वही दाने हैं, तो यहाँ पर उसके लिए यह का प्रयोग किया कि यह गेहूं के दाने वही है, ये उसका अस्तित्व है, तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। अब तुम्हारी, यह तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, परंतु तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है, वहाँ पर बताया कि तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है, तो वह यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ये तुम्हारी गाय है, ये भी किसके लिए यूज़ किया है कि पक्के से बताया कि यही तुम्हारी गाय है, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह राम का भाई है, वह राम का भाई है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो भाई की ओर इशारा करके बता रहे हैं कि वह राम का भाई है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है कि यही आपका भाई है, तो वह यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिसका इसमें अस्तित्व होता है, इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। हम संकेत देकर इशारा करके बताते हैं कि वह यह चीज़ है, तो हमको वो चीज़ मालूम होती है, पता होता है, निश्चित होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही प्रतीत होता है अनिश्चय, जिसकी हमको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। तो जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु एवं स्थान का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी सर्वनाम ऐसे होते हैं जिससे हमको किसी भी व्यक्ति या वस्तु या कोई भी स्थान का हमको जानकारी ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि क्या है वह, निश्चित रूप में वो है या नहीं है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, तो ऐसे सर्वनाम अनिश्चितवाचक सर्वनाम में होते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, यह जो शब्द है यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आते हैं। उदाहरण द्वारा समझेंगे, कोई आ रहा है। अब यहाँ पर हमको पता नहीं है कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है ऐसा बोला है, तो यह अनिश्चयवाचक, निश्चय नहीं है। निश्चय होता तो हमको पता होता कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है, तो उसका नाम होता, परंतु यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए कहा गया है कोई आ रहा है, तो कोई यह शब्द क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। स्वाद में कुछ कमी है। अब वो बताया नहीं कि स्वाद में क्या कमी है, यहाँ पर बताया कि स्वाद में कुछ कमी है, यहाँ पर भी निश्चितता नहीं है, यह अनिश्चय है, निश्चित है, इसलिए यहाँ पर क्या बताया है कि स्वाद में कुछ कमी है, तो कुछ यह क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पेड़ के पीछे कोई है। अब यहाँ पर भी हमको पता नहीं है कि पेड़ के पीछे कौन है, तो यहाँ पर भी कोई का प्रयोग किया है कि पेड़ के पीछे कोई तो भी है, तो कोई यह क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
चौथा है माँ कुछ खाने के लिए दो ना। अब यहाँ पे माँ को बोल रहे हैं कि कुछ खाने के लिए दो, यानी वो बता नहीं रहे कि माँ मुझे ये खाने को दो, मैगी खाने को दो, बिस्किट खाने को दो, रोटी दो, चावल दो, क्या दो, ये कुछ नहीं बता रहे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि माँ मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो कुछ यह शब्द अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो कुछ यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं कि जिसकी कोई निश्चितता नहीं होती, हमें पता नहीं रहता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, तो ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नाम से ही प्रतीत होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम से किसी भी प्रश्न का बोध होता है, ऐसे शब्द जिनसे हमें प्रश्न की अनुभूति होती है, प्रश्न की जानकारी मिलती है, ऐसे सब जो वो शब्द होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि कौन, कब, कहाँ, क्या, कौन से, कैसे, यह सर्वनाम का सबसे सरल प्रकार है, इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, क्या, यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, कौन, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। तुम कब गांव जा रहे हो, कब, यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। यह काम कैसे हुआ, यह भी काम कैसे हुआ, ये कैसे शब्द यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए हमें प्रश्न में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा, हम आसानी से उसमें कौन सा शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है उसको देखना है और वही हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध नाम से ही दिखाई दे रहा है, संबंध। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करता है, उसे संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे कि जो शब्द ने ऐसा कोई शब्द जो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से या एक संज्ञा का सर्वनाम से संबंध बताता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जैसा, वैसा, ज्यों त्यों, जिसकी, उसकी, जो, वो, अगर ये शब्द आपको किसी भी वाक्य में दिखाई देते हैं तो वहाँ पर वो शब्द क्या होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। यहाँ पर हम एक चीज़ की दूसरे से तुलना कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे सर्वनाम आते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर जिसकी और उसकी। अब लाठी का संबंध किससे बताया है, भैंस से बताया है, और ये दोनों ही क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, जिसकी और उसकी। तो ये जिसकी और उसकी यह क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसा कर्म वैसा फल। अब जैसा और वैसा यह क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर क्रिया का किससे, संज्ञा से संबंध बताया गया है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, जैसा और वैसा। तो यह दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। उसके बाद है जो मेहनत करेगा वो फल सफल होगा। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो यहाँ पर जो और वो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। यहाँ पे मेहनत का जो संबंध है वो किससे बताया है, सफलता से बताया है कि तुम मेहनत करोगे तो वो सफल होंगे। तो जो और वो यह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। छठवा है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी पर्सनल, इंग्लिश में उसे पर्सनल बोलते हैं, अपने आप। तो जो शब्द अपनेपन का या निजित्व का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निज मतलब अपने आप के लिए, पर्सनली हम जो भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। नहीं, उसमें निजित्व, अपनेपन का, अपनत्व का उसमें बोध होता है, निजित्व का बोध होता है कि यह मैं अपने आप कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, स्वयं कर रहा हूँ। तो यह ऐसे जो भी शब्द आएंगे तो वह निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। उसे आसानी से हम पहचान सकते हैं, जैसे खुद लिखा होगा, स्वयं होगा, अपने आप लिखा होगा, तो यह सब निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। उदाहरण द्वारा मैं अपना कार्य कर लूँगा,
मैं अपना यानी कार्य कर लूँगा। यहाँ पर मैं अपना खुद के लिए हमने उपयोग में लाया है, तो यह निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं स्वयं गृह कार्य कर लेती हूँ, तो मैं स्वयं, यह भी निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि यहाँ पर स्वयं का और मैं खुद का वहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो यह निजवाचक सर्वनाम में आएगा। मैं खुद वहाँ चली जाऊँगी, मैं खुद, यह भी निजवाचक सर्वनाम है कि मैं खुद वहाँ चली जाऊँगी, अपने लिए यह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो यह निजवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रकार आज हमने सर्वनाम और सर्वनाम के 6 प्रकार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। आशा करती हूँ कि आप सभी को सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार अच्छी तरीके से समझे होंगे, और इससे संबंधित कुछ गृह कार्य मैं आपको दे रही हूँ, आपको वह पूर्ण करना है। धन्यवाद।